ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मातम अध्याय 2, जो भगवान श्री हरि विष्णु और महर्षि नारद मुनि के पावन संवाद के रूप में वर्णित है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास में की गई छोटी सी भक्ति भी अनंत पुण्य प्रदान करती है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए मन को शांत करके भगवान विष्णु का स्मरण करके और इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। नारद मुनि बोले, हे जगत पालक, हे लक्ष्मीपति श्री हरि, आपने पौष मास की महिमा का वर्णन किया। अब कृपा करके यह बताइए कि इस मास में स्नान, दान और व्रत करने से मनुष्य को कैसा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पौष मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी पुण्य श्रद्धा से किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। भगवान बोले, हे नारद, जो मनुष्य पौष मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र जल से किया गया स्नान 1000 तीर्थों के स्नान के समान फल देता है। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो और अधिक दान न कर सके तो क्या उसे भी पौष मास का पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, धन से नहीं, मैं भाव से प्रसन्न होता हूँ। जो व्यक्ति इस मास में सत्य बोलता है, दया का पालन करता है, क्रोध और अहंकार त्यागता है, मेरा नाम स्मरण करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और दीप का दान पौष मास में विशेष पुण्य देने वाला होता है। श्री भगवान बोले, हे नारद मुनि, प्राचीन काल में एक निर्धन किंतु धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसकी श्रद्धा अटूट थी। उसने पौष मास में नियम पूर्वक स्नान किया, मेरा नाम जप किया और यथाशक्ति दान किया। भगवान की कृपा से होते ही उसको पौष मास की पूर्णिमा के दिन मैं उसके समक्ष प्रकट हुआ। मैंने उसे इस लोक में सुख, मान सम्मान और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक का वरदान दिया। नारद मुनि बोले, हे प्रभु, धन्य है यह पौष मास। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति इस महात्म्य का श्रद्धा से श्रवण करता है, वह भी उतना ही पुण्य पाता है जितना व्रत करने वाला पाता है। इस प्रकार हे भक्तों, हमने पौष महात्म्य अध्याय 2 की यह पावन कथा सुनी, जो भगवान विष्णु और नारद मुनि के दिव्य संवाद के रूप में है। जो व्यक्ति पौष मास में स्नान, दान और भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि धर्म का प्रचार सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अगली कथा में हम सुनेंगे पौष महात्म्य अध्याय 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय नारायण।